आपने बड़ी बात करी, जिस तरह चौटाला साहब 10 साल की जेल गई नौकरी देने में। आप मैम बहुत लाखों की संख्या में नौकरी देंगे, चाहे पूरा परिवार चला जाए सरकार बनने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी, जब 10 साल वो काट सकते हैं तो हम तो नौजवान हैं और हमारा फर्ज बनता है। जैसे मैंने कहा कि चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, रोजी रोटी कपड़ा मकान रोजगार ये सरकार का फर्ज है मुहैया कराना, और आज के दिन सरकार इसमें नाकामयाब है। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल। बीते दिन पलवल पहुंचने पर इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे एवं युवा इनेलो नेता करण चौटाला का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। करण चौटाला को केएमपी से काफिले के साथ लाया गया। कार्यक्रम में करण चौटाला ने 23 मार्च को जींद में होने वाले शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस पर युवा सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से भर्तियां रद्द हो रही हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, अब युवा जाग चुका है। इनेलो के दोनों विधायक युवाओं की आवाज़ विधानसभा में उठाने के साथ साथ हर जगह उठा रहे हैं। पार्टी नेता चौधरी अभय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले हैं और दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जन विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके बीच में कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। ये कार्यक्रम तो आज इसलिए रखा गया है कि हम किस तरह आने वाले समय के अंदर अपने संगठन को मजबूत करें। और नौजवान साथियों, आपका और मेरा फर्ज ज्यादा बनता है। ये हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं। कभी रेल रोकी, कभी रास्ते रोके, कभी इन्होंने जेल भरी, और इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। इन्होंने केवल और केवल आपका और हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो काम किया था। आज हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ियों का अगर हमारे को भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपनी ताकत को इस सरकार के आगे बड़ी मजबूती से दिखाना पड़ेगा। पहले हमने फैसला लिया था कि हम 6 तारीख को जींद के अंदर नरवाना में बड़ा युवा सम्मेलन करेंगे, लेकिन कल पार्टी के सभी सीनियर्स के साथ हमने विचार विमर्श करके ये फैसला लिया कि युवा दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और देश की आज़ादी के लिए अगर बहुत बड़ी किसी ने लड़ाई लड़ी तो शहीद भगत सिंह ने लड़ी। और ये बात सच है, जैसे सुनीता जी ने कहा कि जब भी देश को जरूरत पड़ी युवाओं ने आगे होकर के कुर्बानियां देने का काम करा। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि ये हम युवा सम्मेलन 23 मार्च को करेंगे, ताकि एक बड़ा मैसेज हम प्रदेश के और देश की सरकार को दें। आज का अखबार खोला तो पढ़ करके हैरानी हुई कि जो भर्तियां पिछले दिनों होनी थी उनको भी आगे कर दिया गया। आप सभी ने देखा है पिछले 11 सालों में इस सरकार ने अनेकों पेपर कैंसिल करे, भर्तियां आगे हुई, भर्तियों में घोटाले हुए, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कितनी नौकरियां अपने राज में दी और 3600 नौकरियों की वजह से उनको 10 साल की सजा भी काटनी पड़ी। और उन्होंने एक बार भी इस बात का किसी को महसूस नहीं होने दिया कि भाई 10 साल उन्होंने वो जेल में कैसे काटे। आपसे वायदा करता हूं, आप अपनी सरकार बना लो, 3600 नहीं 3 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, चाहे हमारे को सारी उम्र सारे परिवार को जेल में रहना पड़े। हम तो केवल मात्र इतनी बात जानते हैं कि कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक ही बात करते थे, सरकार का फर्ज बनता है रोजी रोटी कपड़ा मकान रोजगार, ये प्रावधान सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन आज के हालात अगर हम देखें तो सरकार कहीं सिर्फ नाम की है, लेकिन सरकार अपना कार्य पूरा नहीं कर रही। विधानसभा की बात करूं तो जब कभी कोई मुद्दों की बात आती है, बात करने की बात आती है, जहां कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है एक विपक्ष की भूमिका निभाने का, और कोई बढ़ना तो मिलता नहीं, खड़े होकर वॉकआउट का नाम लेकर के चले जाते हैं क्योंकि सरकार के दबाव में बैठे होते हैं। ये तो केवल मात्र आपके 2 विधायक हैं
जो बड़ी बुलंदी से आपकी आवाज को विधानसभा में उठाते हैं, और जब ये लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनको समय मिल जाता है बोलने का, और ये लोग अपनी बात को बखूबी वहां पर रखने का काम करते हैं। केवल मात्र अपने और अपने हलके की बात नहीं रखते, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात रखने का काम करते हैं। मैं तो आज आपसे बस यही अनुरोध करने आया हूं कि युवा साथियों, आपको और हमें एकजुट होना पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हमें इस लड़ाई को इकट्ठे होकर के लड़ना पड़ेगा। हमने युवा सम्मेलन का फैसला करा है 23 मार्च को, उसी की तैयारियों के लिए और कैसे संगठन में मजबूत करके युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आज सबसे मुलाकात करने आए थे। कल हमने मेवात से इसकी शुरुआत करी थी, आज पलवल किया है, कल फरीदाबाद है। इसी कड़ी में आगे 22 के 22 जिले हम करेंगे और हर जगह जाकर के युवा साथियों से मिलेंगे। और 23 मार्च को बड़ा सम्मेलन हम लोग जींद में करेंगे, जहां सरकार को आगाज कराएंगे कि भाई अब युवा जागरूक हो चुका है और युवा अपनी ताकत को दिखा करके अपनी बात रखना जानता है। आज किस तरह के हालात हैं आज की सरकार में युवा? हालात मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ हैं। किस प्रकार आज की खबर है कि फिर से एक भर्ती जो होनी थी वो आगे कर दी गई है, उसको पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी, कहीं कैंसिल ना कर दिया जाए। और पिछले भी 11 सालों में अनेकों पेपर लीक हुए, मीडिया के आगे सारी बातें हैं, लेकिन आज तक सरकार ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी।